युगों के पार इस यात्रा में आज हम पहुंचे हैं द्वापर युग में। एक ऐसा युग जिसने पूरे भारत और दुनिया का स्वरूप बदल दिया। यही वो काल था जब महाभारत हुई, श्री कृष्ण ने अवतार लिया और गीता का उपदेश दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी समय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी महान घटनाएं घट रही थी। आइए जानते हैं द्वापर युग में भारत और बाकी दुनिया कैसी थी। भारत में द्वापर युग का मतलब है महाभारत काल। यह वह समय था जब धर्म अधर्म के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने जन्म लिया, बाल्यकाल में असुरों का विनाश किया, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को वह उपदेश दिया जो आज भी गीता के रूप में अमर है। भीष्म, कर्ण, अर्जुन, द्रौपदी और दुर्योधन जैसे चरित्र न सिर्फ उस समय के नायक थे, बल्कि आज भी भारतीय संस्कृति का आधार है। युद्ध के बाद भारत की राजनीति, समाज और संस्कृति सब कुछ बदल गया। यानी द्वापर युग भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक अध्याय है। अब चलते हैं भारत से बाहर। द्वापर युग के समय ग्रीस और मिस्र की सभ्यताएं भी उभर रही थी। ग्रीस में उस समय हरक्यूलिस और ज़्यूस जैसे देवताओं की कथाएं प्रचलित थी। कहा जाता है कि इन कहानियों में भी युद्ध, शक्ति और अमरत्व का वही संघर्ष था जो भारत के महाभारत में हमें दिखाई देता है। वही मिस्र में पिरामिडों का युग अपने उत्कृष्ट पर था। फेरो राजाओं की भव्यता, देवताओं की पूजा और आत्मा के अमरत्व की मान्यता, ये सब कहीं न कहीं भारतीय आध्यात्मिक धारणाओं से मिलती जुलती रखती है। चीन में इस समय झोउ राजवंश का उदय हुआ था। यही काल था जब ताओवाद और कन्फ्यूशियस दर्शन की जड़ें मजबूत हो रही थी। चीन में भी स्वर्ग और पृथ्वी के संतुलन की अवधारणा सामने आई, जो भारत में धर्म अधर्म के संतुलन से काफ़ी मिलती जुलती है। एशिया के अन्य हिस्सों में भी सभ्यता विकसित हो रही थी, लेकिन भारत और चीन जैसी गहरी दार्शनिक परंपराएं कहीं और नहीं थी। अब आते हैं अफ्रीका और अमेरिका की ओर। अफ्रीका में नील नदी की घाटी में मिस्र तो था ही, साथ ही नूबिया और इथियोपिया की सभ्यताएं भी उभर रही थी। यह लोग भी देवताओं में विश्वास रखते थे और मृत्यु के बाद जीवन की बात करते थे। वही दक्षिण अमेरिका में माया सभ्यता अपनी नींव रख रही थी। उनकी गणना पद्धति, खगोल विज्ञान और विशाल मंदिर आज भी हमें हैरान कर देते हैं। सोचिए, भारत में महाभारत हो रहा था, ठीक उसी समय अमेरिका में लोग खगोलीय घटना को समझने के लिए विशाल वेधशालाएं बना रहे थे। तो यह था द्वापर युग का सच। भारत में महाभारत और श्री कृष्ण का युग, ग्रीस में देवताओं की गाथाएं, मिस्र में पिरामिडों का जादू और चीन में दर्शन की नींव और अमेरिका में माया सभ्यता का उदय। यह साबित करता है कि द्वापर युग सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में एक निर्णायक काल था। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कलयुग के आरंभ और उसके रहस्यों की कहानी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, इस यात्रा को आगे बढ़ाए युगों के पार।